हेलो एवरीवन, क्या आपको भी स्टेनोक्लाइडोमेस्टोइड मसल समझ में नहीं आती है? ना उसका आपको ओरिजिन समझ में आता है, ना आपको इसका इंसर्शन समझ में आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी इसका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड इसकी जो आर्टरीज कहाँ से जाती है, कौन सी आर्टरीज इसकी सप्लाई करती है, कौन सी नर्व इसको सप्लाई करेगी। ठीक है, इसके एक्शन भी करवाऊंगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको ये देखना है कि जो स्टेनोक्लाइडोमेस्टोइड मसल है और ट्रेपीजियस मसल है, दोनों नेक की सुपरफिशियल मसल है। ठीक है, ये दोनों ही मसल है जो सुपरफिशियल है नेक की मसल। ओके, तो स्टेनोक्लाइडोमेस्टोइड की हम पहले बात करते हैं। इसकी ट्रेपीजियस मसल भी समझाइए, मैंने पहले वीडियो इसकी अपलोड की हुई है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टेनोक्लाइडोमेस्टोइड मसल। तो स्टेनोक्लाइडोमेस्टोइड मसल का हम पहले हम ओरिजिन देखेंगे। तो जो इसका ओरिजिन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इसका ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है जो हमारे स्टर्नम बोन का अपर पार्ट है, मैन्युब्रम स्टर्नाई। ये हमारी मैन्युब्रम स्टर्नाई है, स्टर्नम बोन का अपर पार्ट। ठीक है, ये हमारी क्लेविकल बोन है। इस स्टेनोक्लाइडोमेस्टोइड मसल के टू हेड्स होते हैं जो इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, एक हेड होता है जो मैन्युब्रम स्टर्नाई पे अटैच होता है, एक हेड इसका क्लेविकल बोन पे अटैच होता है। तो मैन्युब्रम स्टर्नाई पे कहाँ जाके अटैच होगा? इसका स्टर्नल हेड। तो स्टर्नल हेड इसका अटैच होता है, जो सुप्रोलैटरल पार्ट है मैन्युब्रम स्टर्नाई का, वहां जाके इसका अटैच होगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, आप यहाँ पर भी हाथ लगा के आप देख सकते हो कि जो आपकी मैन्युब्रम स्टर्नाई, आपकी स्टर्नम बोन की, वहां पर आप हाथ लगाओगे तो आपको ये मसल भी फील होगी। ठीक है, उसके बाद इसका जो क्लेविकुलर हेड है वो कहाँ पर अटैच होता है? जो इसका क्लेविकुलर हेड है, इसके नाम से तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये क्लेविकल बोन पे ही अटैच होगा। जो क्लेविकल बोन का जो मीडियल 1/3 पार्ट है, वहां पर जाके ये अटैच होता है। अब जो स्टर्नल हेड है और क्लेविकुलर हेड है, क्लेविकुलर हेड पीछे होता है, स्टर्नल हेड आगे होता है। ऐसे होगा ये कि क्लेविकुलर हेड ये है और स्टर्नल हेड ये है। अब ये ऊपर जाके कहाँ पर जाके मिलेंगे? ये क्या मिलते भी है या नहीं मिलते? हाँ, ये मिलते हैं, लेकिन ये मिडल नेक में जाके मिलेंगे। जैसे कि ये इसके स्टर्नल हेड के फाइबर्स है और ये इसके क्लेविकुलर हेड के फाइबर्स है मसल के। तो ये ऊपर जाएंगे, ये हमारी मिडल नेक आते हैं, तो मिडल नेक पे जाकर ये ब्लेंड हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इसका ओरिजिन देखेंगे। ओरिजिन से पहले आपको ये भी देखना है कि जब दो मसल बन रही है, मान लो कि ये स्टर्नल हेड ऊपर जा रहा है, ये क्लेविकुलर हेड ऊपर जा रहा है, तो कुछ तो स्पेस होगा बीच में, है ना? स्पेस तो है दोनों के बीच में, तभी तो जाके अब कोई चीज फ्यूज होगी। मान ले दो चीजें, मान ले ये मेरा हाथ है, ये फ्यूज हो रहा है, इसके बीच में कोई तो स्पेस है ना। तो ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। ठीक है, ये कहाँ पर जाके फ्यूज होगा? ये मिडल में। लेकिन सुप्रा क्लेविकुलर फोसा में कोई वेन्स नहीं निकलती, कोई आर्टरीज नहीं निकलती, कोई नर्व्स नहीं निकलती, इसमें कोई, ये स्पेस खाली ही रहता है। ठीक है, इसके अंदर से कोई वे नहीं आती। हाँ, बट आपको बुक में लिखा मिलेगा कि इसके पीछे जो आती है वो इंटरजुगुलर वेन होते हैं, बट वो उसके पीछे होती है, ओवरलाइन करती है जो इसके पीछे से। यहाँ पे इंटरजुगुलर वेन आएगी, इस स्पेस में से कोई नर्व्स या कोई वेन नहीं जाती। ठीक है, उसके बाद इसका इंसर्शन देखेंगे। तो जो इसका इंसर्शन है वो टेम्पोरल बोन के मैस्टोइड पार्ट पे लगता है। अब यहाँ पर अपनी जो टेम्पोरल बोन है उस पे हाथ लगाओ, जो आपके कान के पीछे, यहाँ पर मैस्टोइड पार्ट है। ठीक है, ये भी मैस्टोइड पार्ट है। इसके यहाँ पर आके ये जो मसल ऊपर के दोनों हेड्स फ्यूज होके जो यहाँ पर एक में कन्वर्ट हुई थी मसल के फाइबर्स, ये जब ऊपर जाते हैं तो ये मैस्टोइड पार्ट पे जो इसका लेटरल, जो उसका सुपीरियर बॉर्डर होता है, वहां पर जाके ये अटैच होते हैं। जैसे ये टिप है इसकी मैस्टोइड प्रोसेस की, तो यहाँ से इसके सुपीरियर बॉर्डर पर गए तो वहां पर जाके इसका टेंडन अटैच होता है। ठीक है, लेकिन इसका ओरिजिन यहीं पर खत्म नहीं होता। जब आप कोई वीडियो देखते हो या आपको कहीं पर आपने वीडियो भी देखी होगी, तो आपको क्या दिखता है कि उसमें एक टेंडन दिखता है जो हमारे मैस्टोइड प्रोसेस पे अटैच होता है, बट नहीं। ये जो सुपीरियर न्यूक्ल लाइन है, जो हमारी ओसिपिटल बोन है, ओसिपिटल बोन का जो एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोटूबरेंस है, वहां से आपको पता है कि सुपीरियर न्यूक्ल लाइन निकलती है। सुपीरियर न्यूक्ल लाइन आगे की तरफ आई, यहाँ पर आके हमारी टेम्पोरल बोन अटैच होती है, इसके साथ जो इसका फ्यूचर है उसके साथ अटैच होगी, इसके साथ फ्यूज होगी। ठीक है, वहां पर आते आते इसके कुछ फाइबर्स, जो यहाँ पर एक एपोनेरोसिस होती है, टेंडन लाइक होता है, तो इसके जो फाइबर्स यहाँ जाते हैं सुपीरियर न्यूक्ल लाइन पर, इसके एपोनेरोसिस पर अटैच होते हैं। पर कितना एरिया लेगा ये? इसका एरिया होता है हमारा लेटरल हाफ, इसका ये एरिया होता है हमारा लेटरल हाफ। अब हम बात करने वाले इसकी नर्व सप्लाई की। तो नर्व सप्लाई में कौन सी नर्व आती है? तो एक ही मेन नर्व है, वो है हमारी स्पाइनल एसेसरी नर्व। वो क्या करती है? वो मोटर सप्लाई करती है। तो आपको जो मोटर सप्लाई की नर्व्स कौन सी होती है, कितने टाइप्स की होते हैं, तो कमेंट कर देना, तो मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो जो मोटर सप्लाई करवाती है वो होती है हमारी स्पाइनल एसेसरी नर्व। पहले वो हमारे स्टेनोक्लाइडोमेस्टोइड में आती है, जो स्टेनोक्लाइडोमेस्टोइड मसल है उसमें आती है। उसके बाद आती है हमारी ट्रेपीजियस मसल में, इसमें पास होके जाती है वो। ठीक है,
ये होते हैं हमारे स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। और उसके बाद आती है हमारी जो वेंट्रल रेमाई होती है, जो C2 से इसकी कोई नर्व्स आती है, वो क्या करवाती है इसको, जो आप गर्दन मूव करवाते हो या फिर आप जैसे कि आप आंखें बंद करो, आप खुद भी आंखें बंद करो, तो आप आंखें बंद करके देखो कि आपने मान ली कि राइट साइड आपने गर्दन मूव की, है ना? तो आपको कैसे पता चला? आपके दिमाग में कैसे आया, आपके ब्रेन में कैसे आया कि आपकी गर्दन जब राइट साइड जा रही है, तो आपको पता नहीं वो कितने एंगल पे जा रही है, वो कहाँ जा रही है, कौन सी साइड जा रही है, वो आपको पता है ना? तो ये होती है हमारी वेंट्रल रेमाई, जो C2 से आती है। ये हमारी प्रोप्रियोसेप्शन करवाती है कि आपको पता होता है कि हमारी जो नेक है वो कौन सी तरफ मूव करवा रही है, या वो नीचे कर रही है या ऊपर कर रही है। आप आंख बंद करके भी आपको ब्रेन को पता होता है कि हमारी नेक राइट साइड है, लेफ्ट साइड है या फिर सामने है, ठीक है? उसके बाद ब्लड सप्लाई की बात करेंगे कि ब्लड सप्लाई के अंदर कौन सी आर्टरी आती है, कौन सी वेन आती है। पहले हम आर्टरी की बात कर लेते हैं। जो इसकी आर्टरियल सप्लाई करती है, वे कौन सी आर्टरी करती है? मेन आर्टरी है वो हमारी जो थायराइड ग्लैंड की जो बड़ी आर्टरी है, उसमें से इसकी एक ब्रांच निकलती है जो स्टेनोक्लाइडोमेस्टोइड मसल के पास जाती है। ओसिपिटल आर्टरी जो मेन आर्टरी है, वहां से भी इसकी दो ब्रांच निकलती है जो इस मसल के पास जाती है। और जो हमारी सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है, जो मेन आर्टरी है, वहां से भी इसकी एक ब्रांच निकलती है। तो 2 ब्रांच हमारी ओसिपिटल आर्टरी से निकली है, एक थायराइड ग्लैंड आर्टरी से निकली है और एक आती है हमारी सुप्रास्कैपुलर आर्टरी से निकली है। और वेन्स की बात करें तो हमारी वेन्स इनके साथ-साथ ही फॉलो करती हैं, जो मसल से हमारा ब्लड लेके जाती हैं, ठीक है? उसके बाद हम इसके रिलेशन की बात करने वाले कि इसमें जो कौन-सी फेशिया आने वाली है, जो स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मसल है, उसको जो इन्क्लोज करती है वो आपको पता ही है कि इन्वेस्टिंग लेयर करती है। इन्वेस्टिंग लेयर कौन सी है? जो डीप सर्विकल फेशिया आती है उसकी जो ये इन्वेस्टिंग लेयर है, ठीक है? उसके बाद लेकिन जो ये हमारी स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है, जो ये हमारी 4 स्टेनोक्लाइडोमेस्टोइड मसल की जो आर्टरीज हैं, कि वो उसके पास कैसे जाती है स्टेनोक्लाइडोमेस्टोइड मसल के पास, क्योंकि इसके ऊपर तो जो इन्वेस्टिंग लेयर होती है ना, तो ये इसको पियर्स करके जाती है, कि जैसे कि स्पाइनल एक्सेसरी नर्व आई, यहाँ पर इसकी इन्वेस्टिंग लेयर, तो ये इसके अंदर को पियर्स करके जाती है, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसकी जो सुपरफिशियल कौन सी आती है, इसकी सुपरफिशियल क्या क्या आता है, इसके डीप क्या क्या आता है, मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, मैं आपको उसमें बताऊंगी, ठीक है? अब ये देखो कि मैंने इसमें स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मसल ड्रॉ की है और यहाँ पर आती है हमारे स्टर्नम बोन का अपर पार्ट है, ये हमारी क्लेविकल बोन है, ठीक है? इसमें देखेंगे हम ओरिजिन एंड इंसर्शन। पहले हमें इसका ओरिजिन की बात करते हैं, तो ये जो स्टर्नम बोन का मैन्यूब्रम स्टर्नाई पार्ट है, जो है इसके 2 हेड्स होते हैं। आपको ये याद रखना है कि ओरिजिन में इसके 2 हेड्स अटैच हो गए, वो भी क्लेविकल और हमारा मैन्यूब्रम स्टर्नाई है स्टर्नम बोन का, उसके ऊपर। उसके बाद ये होती है हमारी क्लेविकुलर हेड, ये किस पे अटैच है और स्टर्नल हेड वो कहाँ पर अटैच है। अब ये देखो, ये स्टर्नल हेड है, ये हमारी मैन्यूब्रम स्टर्नाई है। इसका जो सुप्रोलेटरल पार्ट है, ये वाला पार्ट लेटरल साइड, इसके ऊपर आकर ये अटैच हो गई, ठीक है? और जो क्लेविकुलर हेड है, ये आया, ये क्लेविकल के जो मीडियल 1/3 पार्ट है उस पर आकर ये अटैच हो गई यहाँ पर, ओके? तो अभी क्या आपने क्या चीज समझनी है, जो हाँ, जो स्टर्नल हेड है ये यहाँ पर है, लेकिन जो क्लेविकुलर हेड है ये इसके थोड़ा सा पीछे है, ऐसे, ठीक है? इसके अंदर एक स्पेस बनता है, एक फोसा बनता है, उसको बोलते हैं सुप्रोक्लेविकुलर फोसा, जो यहाँ पर होता है, ट्रायंगुलर होता है, ये आपको याद रखना। लेकिन वो कहाँ पर, ये दोनों हेड्स कहाँ पर जाके मिलेंगे, कहाँ पर जाके फ्यूज हो गए, ब्लेंड हो गए, ये ऊपर जाएंगे, ये हमारी मिडल नेक आ गई, यहाँ पर आकर ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद ये ऊपर जाते जाते ये एक में कन्वर्ट हो गई, ऊपर से आपको ये याद रखना है। ऊपर आके जो हमारी मेस्टोइड प्रोसेस है वहां पर ये आके अटैच हो गई, ये इसका इंसर्शन है। चलो इंसर्शन भी आप डिटेल में कर रहे हैं। ये हमारी टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन का ये मेस्टोइड पार्ट है, यहाँ पर आके ये अटैच हुआ। लेकिन ये आपको याद रखना है कि आप जब YouTube पे वीडियो वगैरह देखोगे तो उसमें सिर्फ आपको एक दिखाया जाएगा कि भाई हाँ ये मेस्टोइड प्रोसेस पे अटैच है। मेस्टोइड प्रोसेस पर ये क्यों दिखाया जाता है, इसकी जो एपोन्यूरोसिस सुपीरियर न्यूक्लियल वेन, वहां पर भी इसके फाइबर्स अटैच होते हैं मसल के, लेकिन ये आपको नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा थिक होता है, ये टेंडन होता है, यहाँ पर ये थिक होता है, ज्यादातर यही दिखाया जाता है। लेकिन इसके कुछ फाइबर्स सुपीरियर न्यूक्लियल लाइन, जो इसका हाफ लेटरल हाफ है ना सुपीरियर न्यूक्लियल लाइन का, वहां तक भी इसके फाइबर्स अटैच है, ठीक है? तो ये है इसका ओरिजिन एंड इंसर्शन। हम इसका एक्शन, अब ये देखो, ये ध्यान से समझना आपको इसका एक्शन। जैसे कि ये हमारी मसल है, ये हमारी मसल है, ठीक है? तो यहाँ पर इसका ओरिजिन आपको पता है कि हमेशा ओरिजिन इंसर्शन को अपनी तरफ मूव करेगा। तो इसने जब इसको अपनी तरफ मूव करवाया तो गर्दन कहाँ चली गई, अपोजिट साइड हो गई, ऐसे, ठीक है? जो इसके चिन्ह है ये अपोजिट साइड चली गई। तो ये देखो, ये इसका एक्शन है, ये सिर्फ एक मसल का एक्शन है।
अब जैसे कि लेफ्ट साइड की मसल है, इसने भी क्या किया, जैसे कि ये मसल है, इसने भी इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, अपनी तरफ खींचा है इंसर्शन को, तो ये भी इस तरफ मूव हो गई, चेन इसके अपोजिट साइड चली गई, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम। अब देखो ये जो मसल है, एक साइड की मसल की हम बात कर रहे हैं, ये लेफ्ट साइड की मसल है, इसने इसको नीचे की तरफ मूव किया, तो हमारी नेक इस तरफ चली गई, शोल्डर की तरफ, ठीक है। उसकी तरफ राइट वाले की भी बात करते हो, ये इस तरफ, ये सिर्फ एक मसल का एक्शन है। अब दोनों मसल का एक्शन क्या होगा, दोनों मसल एक्शन कैसे करेगी, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगी, जैसे कि ये दोनों मसल है, इन दोनों ने अपनी तरफ पुल किया, तो गर्दन कैसे चलेगी, ऐसे। जब आप खाना खाते हो तो खाना खाते टाइम भी ये ऐसे मूव करती है नीचे। अब ये देखो आप, यहाँ पर आपकी दोनों मसल है, तो इसको पिल्लो का क्या रोल है इसके अंदर, कि जब आप अपनी मसल को उठा के ऊपर की तरफ बैठते हो, तो ये जो मसल है, अब ये ध्यान से देखना आप, बिल्कुल आपने ऐसे अपने अपनी गर्दन को उठाओगे, क्योंकि आपको पहले अपनी गर्दन उठानी पड़ेगी ना, उठने से पहले तो गर्दन उठाई, इन दोनों ने मसल को अपनी तरफ खींचा, उसके बाद आप ऊपर की तरफ चलेगा। हमारा दोनों मसल का थर्ड एक्शन देख रहे हैं हम, आपने भी इसको ट्राई करना है, ठीक है। तो मैंने आपने क्या करना, अपना हाथ फोरहेड पे रख लेना, उसके बाद अपनी नेक का पूरा प्रेशर नीचे की तरफ मूव करना है। तो इस टाइम आप देखोगे कि जो आपकी मसल है वो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, आप हाथ लगाना यहाँ पर स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड मसल पर आप अपना हाथ रखोगे, तो वहां पर आपको मसल हार्ड फील होगी, ठीक है। ये था लास्ट है हमारा, जब आप फोर्स ब्रीदिंग करते हो, फोर्स इंस्पायरेशन करते हो, आपकी जो क्लेविकुलर, ये दो स्टर्नल हेड आते हैं, उसके बाद ये मसल इसमें इन्वॉल्व होती है, इसमें हेल्प करवाती है फोर्स इंस्पायरेशन में, ठीक है।